देखिए, क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि अलाभकारी संस्था क्या होता है और अलाभकारी संस्था की विशेषता क्या होते हैं। ठीक। अलाभकारी संस्था, अ का मतलब नहीं, लाभकारी का मतलब लाभ। ठीक है, यानी कि ऐसा संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं। ठीक है, लेकिन इस संस्था का एक ही नाम नहीं है ना। अलाभकारी संस्था को गैर व्यापारिक संस्था, है ना, गैर लाभकारी संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्था, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सभी का जो उत्तर होगा वह एक ही होगा। ठीक है, यानी कि अलाभकारी संस्था को जब हम समझेंगे, उसके साथ साथ ऐसे भी नाम हमको याद रखना पड़ेगा, गैर व्यापारिक संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्था, ताकि हम भ्रम में न जाए, है ना। होता यह है कि जब हमको पता होता है अलाभकारी संस्था और दूसरे नाम से व्यतीत किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो होने के बावजूद भी नहीं होता है। ठीक, देखिए यहाँ जो दिया गया है, अलाभकारी संस्था गैर व्यापारिक संगठन या संस्था, लाभ न कमाने वाली संस्था किसे कहते हैं। ठीक है, इस नाम से ही स्पष्ट है कि लाभ न कमाने वाली संस्था। आप कहोगे ऐसा है ये नहीं संस्था जो लाभ न कमाए। अगर लाभ नहीं कमाए तो संस्था होगा कैसे। ठीक है, देखिए ऐसी संस्था जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है। बहुत संस्था है। ठीक है, संस्था के अंतर्गत बहुत ऐसे संस्था है जिसका उद्देश्य ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, लाभ कमाए। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे भी संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, यानी कि समाज को, है ना, समाज को सेवा प्रदान करना होता है कि हम समाज को सेवा करें। ठीक है, यानी कि ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, समाज की क्या करना, सेवा करना होता है। ठीक है, सेवा प्रदान करना होता है अपने सदस्य या समाज को कोई निश्चित सेवा। ठीक है, उसे गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी या लाभ न कमाने वाली संस्था कहते हैं। अब ऐसे संस्था होता क्या है। ठीक है, जब अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल भी एक सरकारी एक प्राइवेट होते हैं, है ना। प्राइवेट संस्था अस्पताल, उसका उद्देश्य होता है कि मुनाफा कमाए। ठीक है, और लेकिन जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें समाज को सेवा के लिए जो है उसमें होते हैं। ठीक है, यानी कि समाज से उतना रुपया नहीं लिया जाता है। ठीक है, जितना प्राइवेट में लिया जाता है। ठीक है, यानी इसका उद्देश्य नहीं रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। ठीक है, विद्यालय, विद्यालय जब जाते हैं तो एक प्राइवेट यहाँ भी, एक सरकारी यहाँ भी। ठीक है, अब प्राइवेट वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे ही। ठीक है, लेकिन सरकारी ऐसा नहीं करता है। वह जो जिस स्थान पर होता है निश्चित सेवा है। अब सब सेवा एक ही संस्था नहीं करेगा, जो सेवा अस्पताल का विद्यालय वाले थोड़ी भी कर देगा। तो जो निश्चित सेवा है वह सेवा प्रदान करना होता है। ठीक है, उसी प्रकार पुस्तकालय, धार्मिक संस्था, धार्मिक संस्था भी होते हैं। ठीक है, मंदिर मस्जिद ये सब का, क्लब हो गया। ठीक है, क्लब, तो ये सब का उद्देश्य होता है कि हम समाज को सेवा करें, और यह लाभ का, ये अलाभकारी संस्था है ना, यानी लाभ न कमाने वाली संस्था होते हैं। ठीक,
अब हम जानते हैं कि इसकी विशेषता, यानी लाभ न कमाने वाली संस्था की विशेषताएं, जो इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, जब हम इसका परिभाषा यहाँ लिखे उसमें से ही बहुत स्पष्ट है। पहला क्या, अलाभकारी संस्था की स्थापना समाज तथा सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। जब अलाभकारी संस्था का स्थापना किया जाता है तो वह अपने समाज या सदस्य के कल्याण और सेवा के लिए किया जाता है। ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, यह संस्था कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेल कूद के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। और ये जो लाभ न कमाने वाली संस्था होते हैं, वह कला हो या संस्कृति हो या शिक्षा हो या खेल कूद हो, इस सब को प्रचार प्रसार आगे बढ़ाने, ठीक है, इसका कार्य करते हैं। तीसरा क्या है कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। ठीक। चौथा क्या है, इस संगठन के कोष के प्रमुख स्रोत है। इस संगठन के जो अलाभकारी संस्था होते हैं तो उस कोष के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो स्रोत क्या है, चंदा, दान, सरकारी अनुदान। अभी हमने बताया ऊपर में कि यह अस्पताल है, ऐसा तो नहीं यहाँ पे रहने वाले लोग फ्री में काम करेंगे, ऐसा बात नहीं है, है ना। इसका स्रोत कहाँ से है, वो जनता से, भले समाज से नहीं लेगा, सरकारी अनुदान, ठीक है, या चंदा या दान, इस सब से क्या करता है, पूर्ति करता है। ठीक है। पांचवा क्या, इस संस्था द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट खोला जाता है। ठीक है। दूसरा है आय व्यय खाता तथा चिट्ठा, यानी स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। यह थे गैर व्यापारिक संस्था और उसके विशेषताएं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।